हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 9 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से, जैसे हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामेटिकल एरर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है एक्टिव पैसिव वॉइस से, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव में दिया हुआ है कि वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसी को आपको पैसिव बनाना है। वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ये एक्टिव में इसका पैसिव बनाना है। देखिए पहले तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ता है, पहले वर्ब को देखिए। वर्ब यहाँ पे एक्सेप्ट है, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सेंटेंस किस टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए हम लिख देते, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसी का पैसिव बनाना हो प्रेजेंट डिफरेंट का, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर, इज एम आर आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। हम दोनों को बता दिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देखिए, सेंटेंस दिया है वी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ये पहले आ जाएगा। अगर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव पहले आएगा, तो यानी कि ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद हमको वर्ब लगाना है इज एम आर। अब आप खुद बोलिए इज एम आर लगाना है, तो ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट की प्लूरल, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे ऑल क्रेडिट कार्ड्स है, कार्ड्स यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। यहाँ इज नहीं होगा, आर होना चाहिए, तो यहाँ आर होगा, यानी कि ऑल क्रेडिट कार्ड्स, उसके बाद आर होगा। यहाँ पे देखिए ऑल क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन, यहाँ हैव बीन वाला पहले इसी तरह एलिमिनेट कीजिए। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस का है, नरेशन के संबंधित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो आप क्या कीजिए, पहले छांटने की कोशिश कीजिएगा। जो पहले छटा जाएगा, पहले आप समझिए ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। जिस तरह यहाँ हैव बीन दे दिया है, तो प्रेजेंट डिफरेंट में हम जानते हैं हैव बीन नहीं होता था, ये पहले कट गया। फिर यहाँ वाज वेयर दिया है, तो यहाँ पास्ट कहाँ घुस गया, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी और डी ये नहीं होगा, होगा तो ए या बी। अब आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, इज एम आर के बाद तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर सेम है, लेकिन यहाँ बीइंग लगा दिया। बीइंग तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बीइंग नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन एक ही बच गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय अस। एक्सेप्ट में ईडी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिए, तो ही ना ऑल क्रेडिट कार्ड्स, उसका हेल्पिंग वर्ब आर लगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय अस, वी का ही अस बना ऑब्जेक्टिव केस, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना, आपको पर्यायवाची बताना। जिस तरह हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना पर्यायवाची शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ेंगे सिनोनिम। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी, जो हार्ड वर्क करता है, परिश्रम करता है, परिश्रमी। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी होता है। अब कौन सा वर्ड का मीनिंग है परिश्रमी, चार ऑप्शन में। ऑप्शन में ग्रेट, ग्रेट मतलब जन्मे करते महान होता है। प्राउड मतलब गर्व होता है, किसी पर प्राउड होता है, गर्व होता है। फ्रेंडली में जन्मे करते हैं। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब वही परिश्रमी हुआ, हार्ड वर्किंग, ठीक है। डिलीजेंट बोलिए, हार्ड वर्किंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपको सिनोनिम बताना था। तो हार्ड वर्किंग का भी वही अर्थ होता है जो अर्थ डिलीजेंट का होता है। तो देखिए तीन वर्ड लिखाते हैं, डिलीजेंट, उसके बाद हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। एक होता है, एक वर्ड है इंडस्ट्रियस, जो पूछता है एग्जाम, इंडस्ट्रियस। तो तीनों वर्ड का मीनिंग होता है परिश्रमी है ना, मेहनत करने वाला। तो याद रखिए, डिलीजेंट पूछे या हार्ड वर्किंग पूछे या इंडस्ट्रियस पूछे, तीनों का मीनिंग होता है परिश्रमी। तो आपको यह सिनोनिम बताना था डिलीजेंट का, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, हार्ड वर्किंग। अगर यहाँ हार्ड वर्किंग नहीं रहता, इंडस्ट्रियस रहता, तो वो उसका आंसर हो जाता। तो हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग का आंसर ऑप्शन सी हो गया।
नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना, ठीक है। इससे पहले हम सिनोनिम थे, अब अपोजिट यानी उल्टा शब्द बताना, एंटोनिम बताना। किसका? रिपील। रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील में होता है प्रतिकर्षित करना, रिपील कर देना, प्रतिकर्षित कर देना, ठीक है। उसका प्रतिकर्षित का उल्टा क्या होगा? आकर्षित करना। तो ये कंटिन्यू मतलब जारी रखना, ये तो होता, ये तो होगा नहीं, जारी रखना। अटेंड मतलब शामिल होना, पार्टी अटेंड करते हैं ना आप लोग, भी अटेंड है शामिल होना, अटेंड शामिल होना। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट में होता है एकाग्र ना, कोई चीज़ पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखो, एकाग्र, एकाग्र, एकाग्र होना, एकाग्र करना, ठीक है। कंसंट्रेट मतलब होता है। तो ये अट्रैक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट। कुछ नहीं, अट्रैक्ट होता है मतलब आकर्षित होता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो प्रतिकर्षित का उल्टा क्या होगा? आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। याद रखिए, रिपील मतलब प्रतिकर्षित, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अट्रैक्ट। याद रखिए कि सारे वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ये ग्रामेटिकल एरर से बता दिए। एक सेंटेंस दे देगा आपको, 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिस पार्ट में एरर रहेगा उसी पार्ट को आपको चूज करके आंसर लगाना होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, द लैडर, लैडर में जानते हैं सीढ़ी होता है, लैडर में क्या होता है? सीढ़ी। द लैडर इज प्लेस्ड इनटू द वॉल। आपको बताना किस पार्ट में एरर है। देखिए, जो लैडर है, सीढ़ी है, वो वाल के विरुद्ध वो लगाया हुआ, सटाकर रखा गया है। तो यहाँ इनटू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ अगेंस्ट आएगा। क्या आएगा? अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट प्रीपोजिशन आएगा, इनटू नहीं आएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? एरर सी वाला पार्ट में है, तो सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इनटू प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, यहाँ पे अगेंस्ट लगेगा, क्योंकि जो सीढ़ी है दीवार के खिलाफ विरुद्ध की मतलब सटा के लगाया गया है ना, दीवार के विरुद्ध। मान लीजिए दीवार है, सीढ़ी यहाँ लगाया गया है, ठीक है। ये अगेंस्ट में लगाया गया ना, दीवार के अगेंस्ट में सीढ़ी लगाया गया ना, इसलिए यहाँ अगेंस्ट प्रीपोजिशन होगा, इनटू नहीं होगा। इनटू कहाँ होगा हम आपको बताते हैं। जिस तरह मान के चलिए ये गड्ढा है, क्या है? गड्ढा है, और ये एक लड़का है, मान के चलिए, ठीक है। ये लड़का है, मान के चलिए, ठीक है। ये लड़का मान लीजिए जा रहा, मतलब खड्डा में कूद गया, यानी कि जंप जो किया, जंप किया, ये जंप किया और एक खड्डा में कूद गया, यानी बाहर से आया इसी खड्डा में कूद गया। तो यहाँ जंप के साथ यहाँ इनटू प्रीपोजिशन लगेगा, यानी कि जब कोई बाहर से अंदर की ओर आती है, या जाती है कि बाहर से अंदर की ओर आती है, तो वहाँ जंप इनटू है ना, जंप कूदेगा लड़का, बाहर से अंदर की ओर कूदेगा खड्डा में, तो इनटू प्रीपोजिशन लगेगा। तो जंप इनटू इस सिचुएशन में लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ इनटू नहीं लगेगा, यहाँ अगेंस्ट लगेगा, क्योंकि सीढ़ी दीवार की विरुद्ध खड़ी है ना, लगी है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक, आपको भरना है सुटेबल वर्ड से कि सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, डॉट 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 ब्रेव, बहादुर भी है। येट होगा, येट में क्या होता? अभी तक, यहाँ अभी तक थोड़े होगा, वह सुंदर है, अभी तक बहादुर है, ये नहीं होगा। उसका सो मतलब इसलिए, वह सुंदर है इसलिए बहादुर है, बट ये भी नहीं होगा। बट मतलब लेकिन, बट मतलब क्या होता है? लेकिन, वह सुंदर है लेकिन बहादुर, ये नहीं। एंड आएगा, एंड मतलब और, एंड मतलब क्या होता है? और, तो यहाँ एंड भरा जाएगा, यानी कि वह सुंदर है और बहादुर भी है वह। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे एंड भरा आएगा। वह सुंदर है और बहादुर, सी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। यहाँ येट नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से। जिस तरह हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं एक शब्दों के बदले एक शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। तो इसका मतलब पहले समझिए क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि जिस पत्नी के पास एक से अधिक हस्बैंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया पॉलीएंड्री, बायगेमी, पोलीगेमी, उसके बाद डॉबॉचरी, ठीक है। तो चारों का मीनिंग बता। देखिए, जो पत्नी एक से अधिक पति रखता हो उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीएंड्री। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बहुपतित्व, बहुपतित्व, यानी कि जो स्त्री एक से अधिक पति रखता हो उसे बोलेंगे हम पॉलीएंड्री, जो इसका आंसर होगा। उसके बाद दिया बायगेमी, बायगेमी मतलब क्या होता है? द्विविवाह, ठीक है। बायगेमी मतलब क्या होता है? द्विविवाह, द्विविवाह की प्रथा होता है बायगेमी मतलब, ठीक है। और पोलीगेमी, पोलीगेमी मतलब क्या होता है? पोलीगेमी मतलब होता है बहुविवाह, बहुविवाह, जो अधिक से विवाह, जो एक से अधिक विवाह करता है, बहुविवाह, पोलीगेमी। डिबॉचरी, डिबॉचरी मतलब क्या होता है? अय्यासी, जिसका आचरण भ्रष्ट हो, अय्यासी समझते हैं ना, अय्यासी करता है जो तो वही अय्यासी, डिबॉचरी मतलब होता है। यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी एक से अधिक हस्बैंड रखने वाले जो पत्नी होते हैं उसे बोलेंगे बहुपतित्व, पॉलीएंड्री। क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये फिल इन द ब्लैंक से है
द इंजीनियर्स डॉट डॉट दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो इंजीनियर्स थे, इंजीनियर लास्ट ईयर यानी इंजीनियर थे जो लास्ट ईयर से इस पुल का यानी दिस ब्रिज, इस पुल का क्या कर रहे थे, मरम्मत कर रहे हैं। ठीक है, इंजीनियर लास्ट ईयर से, पिछले साल से इस पुल का मरम्मत कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा सुटेबल, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ऑप्शन में दिया हैव रिपेयर्ड, हैड रिपेयर्ड, हैव बीन रिपेयरिंग, आर रिपेयरिंग। आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड है सिंस। सिंस जो है, सिंस फोर या सिंस जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे हैव रिपेयर्ड तो होगा नहीं, करते आ रहे हैं, करते रहे हैं, रहा रही आ गया तो वहाँ मतलब पास्ट नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। हैव भी थ्री वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आर रिपेयरिंग ये भी होगा नहीं, क्योंकि सिंस लग गया तो आर कहाँ से आएगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजीनियर्स है इसलिए यहाँ हैव लगा, हैव बीन, रिपेयर का बिफोर रिपेयरिंग। तो द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, यानी कि इंजीनियर जो थे पिछले साल से इस पुल की मरम्मत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैव बीन रिपेयरिंग होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेगा, हैव बीन रिपेयरिंग। नेक्स्ट है कि माई फादर लिव्स ऑन दिल्ली। माई फादर लिव्स ऑन दिल्ली, मेरे पिताजी जो है दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, एरर कहाँ पे आपको उसी को फाइंड आउट करना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित प्रश्न है, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ ऑन दिल्ली, जो मेरे फादर से रहते हैं दिल्ली, दिल्ली बड़ा है ना, जब बड़े जगह के लिए रहने का सेंस में आए, लिव लिव लिव, उसके बाद एट आएगा तो छोटे शहर गांव कस्बा के लिए, छोटा के लिए। लिव के बाद इन आएगा तो बड़े शहर के लिए। ठीक है, बड़े शहर के लिए लिव के बाद इन लगाना है प्रीपोजिशन, और छोटे शहर कस्बे गांव के लिए लिव के साथ एट प्रीपोजिशन लगाना है। यहाँ पे दिल्ली में रह रहा है ना, उतना बड़ा शहर है तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। पर थोड़े रहता दिल्ली पर, दिल्ली में, तो यहाँ पे इन आएगा। क्या, इन बड़े जगह के लिए क्या था, इन दिल्ली होता, क्या होगा, इन दिल्ली। तो इसका आंसर एट नहीं होगा, इन साइड भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इन दिल्ली। माई फादर लिव्स इन दिल्ली। माई फादर एक ही है इसलिए यहाँ लिव्स V5 हुआ, ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑन नहीं होगा, इन होगा। एट कहाँ होता है, छोटे जगह के लिए, छोटे गांव शहर के लिए एट, बड़े जगह के लिए इन लगता है रहने के सेंस में। नेक्स्ट है कि द यंग वन ऑफ ए काउ, जो काउ होते हैं गाय, गाय के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को हम लोग बोलते हैं क्या, बछड़ा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, काफ। क्या बोलते हैं, काफ। काफ मतलब होता है गाय का बच्चा, बछड़ा बोलिए। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। फोल, फोल का मतलब क्या था, घोड़ा का बच्चा। घोड़ा, घोड़ा का बच्चा, घोड़ा का बच्चा क्या बोलते हैं, फोल। क्या बोलते हैं, फोल। और काफ बोलते हैं गाय का बच्चा को। लैम बोलते हैं ये भेड़, जो भेड़िया होता है, भेड़। भेड़, भेड़, भेड़िया नहीं, भेड़, भेड़ का बच्चा। भेड़ का बच्चा को हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्ब। और कब हम बोलेंगे ये शेर का बच्चा को, कब किसके बोलेंगे, ये शेर का बच्चा। सावक, शेर का बच्चा। कब मतलब क्या होता है, सावक होता है। क्या होता है, सावक। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चारों याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। द यंग वन ऑफ ए काउ, जो गाय का जो बच्चा होता है उसे काफ बोलेंगे, बछड़ा बोलेंगे। और फोल बोलेंगे घोड़ा का बच्चा। लैम मतलब भेड़ का बच्चा, शिप का। उसके बाद शेर का बच्चा को सावक कब बोलेंगे। तो चारों वर्ड को आप मीनिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। ठीक है, सही नहीं, गलत वर्ड को चुनना है कि चारों ऑप्शन में गलत वर्ड कौन सा है। कैंडोन, कैंडोन का मतलब क्या होता है, कैंडोन का मतलब होता है माफ़ करना। क्या होता है, माफ़ करना। कैंडोन का मतलब क्या होता है, माफ़ करना। फॉरगिव का भी मतलब माफ़ करना होता है। बिलीफ मतलब ना आस्था, विश्वास, जन्मे करते होंगे बिलीफ। रिसीव मतलब जन्मे करते हैं प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, रिसीव करना, प्राप्त करना। सिमेट्री, सिमेट्री गलत है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमेट्री। यही गलत है, आपको गलत वर्ड को चुनना था तो गलत ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमेट्री। ऐसे नहीं होगा, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। और होता कैसे है, CE होता है, ऐसा ही नहीं, CEMETRY, CEMETRY, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है, कब्रिस्तान, याद रखिएगा। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान होता है, इसमें CE होता है, SE नहीं होता है। वहाँ पे ऑप्शन में SE करके दे देता है, तो याद रखिएगा यहाँ SE नहीं होगा, यहाँ पे CEMETRY, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। इस वर्ड को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान, यहाँ SE नहीं होगा, यहाँ CE होगा। कब्रिस्तान तो समझ में करते हैं। तो इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि जो कमेटी है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कमेटी लिखा कैसे जाएगा, बहुत बारी भी पूछा गया, कमेटी कैसे होगा। कमेटी ऑप्शन में दे दिए हैं, चारों ऑप्शन में जैसे भी होगा इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है लिख करके। ऐसे नहीं कि ADBC, उसको लिखना है, इसका स्पेलिंग लिखना है आपको, मतलब टाइप करके स्पेलिंग लिख के तब कमेंट कीजिएगा।
तो आज का प्रश्न बस इतना था। अगर सारे प्रश्न का PDF चाहिए तो करेजी जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे जितने भी वीडियो डालते हैं सबका PDF वहाँ अपलोड किया जाता है। तो आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल है करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।